दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दिल्ली समाचार से। जैसा कि आज आप देख रहे हो कि वार्ड नंबर 9 धर्मपुर पंजोर में प्रदीप चौधरी जी ने लोगों की समस्या सुनी। ठीक है सर, आप सुख और सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो हमारी तरफ भी थोड़ा सा आपका भी बनता है। देखो अब यहाँ पे हमारे ये सरकार क्या दे रही है। अब जो ये कूड़ा वाले उठाते हैं, कूड़ा घर जाके कचरा उठाते हैं, उनको सैलरियाँ नहीं मिलती, ना ही वो यहाँ पर आते हैं देखते हैं। तो अब क्या है कि गंदगी के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अब उनको फ़ोन करो, कमेटी में फ़ोन करो, जेई साहब से बात करो, कहीं से भी बात करो, वो कहते हैं कि हमने तो कहीं भेजे हुए हैं बंदे। बंदों से बात करो, वो कहते हैं हमें तो सैलरियाँ ही नहीं मिली। हाल ये है कि सब और बेरोजगारी ही बेरोजगारी इन्होंने कर दी है। और हमारे यहाँ तो इतना बुरा हाल है कि गलियों की सड़कें तक टूटी हुई है। ये जो बने हुए रैंपों का हाल अगर आप देखो तो बहुत बुरा हाल है। अब आपका समय आ गया है कि इस सरकार को बदलना है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि भी अब सोच समझ के आने वाले अक्टूबर में सोच समझ के आप अपना फैसला लें। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई प्रदीप चौधरी, भाई प्रदीप चौधरी। बहन जी से बात होती बता रहे थे कि ये पुलिया बनाना जरूरी है, जिसका कि अभी समस्या का समाधान हमारे भाई प्रदीप चौधरी जी ने कर दिया है। अब तो आपकी वोट सीधे प्रदीप चौधरी भाई साहब को जाएगा। सही बात है। अभी आपने मेरे से बात करी और अभी आपकी समस्या का हल भाई साहब ने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, भाई साहब ने अभी 3 ट्यूबवेल पास करवाए हैं। उनकी मेहनत से, शिद्दत से विधानसभा सत्र में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और जिसके उपलक्ष्य में जिंदाबाद वही एक ऐसे विधायक है हमारे एरिया में जो हमेशा सुख दुख में सबके साथ खड़े होते हैं। अभी आप कहीं भी देखिए, चाहे हमारे पालिका विधानसभा में कोई बच्चा उन्नति कर रहा होता है, कोई मेडल ले रहा होता है, तो सबसे पहले हमारे प्रदीप चौधरी जी वहां जाकर उसका उत्साहवर्धन करते हैं। कोई भी समस्या हो, पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, जहां भी उनका मन करता है और कोशिश करते हैं कि उस समस्या का उसी टाइम समाधान हो जाए। उनका फोन दिन रात ऑन रहता है। रात के 12 बजे भी आप लोग फोन करते हैं ना, तो भी उनका फोन वो उठाते हैं। और भाई हमारे दर्शन जी जो पार्षद है, वो भी रोज कभी मैं एसडीएम ऑफिस में देखती हूँ, कभी ईओ ऑफिस में देखती हूँ, वो भी अपनी समस्याएं अपने वार्ड की लेके वहां जाते हैं। बस साथियों, एक गुजारिश है, आपने 10 साल बीजेपी सरकार को देख लिया है, और दोबारा से हमारी कांग्रेस सरकार आने वाली है और आपके सहयोग से ही आएगी। बस आपने इस बार खूब तादाद में भाई प्रदीप चौधरी जी को और कांग्रेस सरकार को लाना है। भाई प्रदीप चौधरी, भाई प्रदीप चौधरी, धन्यवाद साथियों। बढ़ा के कटिया बीजेपी ने कटाया कि बढ़ाया, देख लो आपने। महंगाई लगातार बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम जो कांग्रेस के राज में थे उससे देख लो कहाँ दाम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए है जी। सब्जियां के, दालों के, मतलब महंगाई पर बहुत रोड़ा पाया करते थे बीजेपी के राज में आने से पहले, 2014 से पहले। लेकिन कहीं ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना महंगाई खत्म हुई। युवा वर्ग जहाँ बहुत बड़ा तोहफा करके यहाँ की 2 फैक्ट्रियां थी रोजगार के, वो छीन ले गई, वो बंद कर दी गई। आज देखो हालात निकम्मी, मैंने सरकार पे निकम्मी सरकार जो पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती, जो पानी का पीने का पानी 2-3 दिन पानी नहीं आ रहा पंजोर काल का आसपास क्षेत्र में। अब तो इन्होंने फोर कर दिया, अब ठेके पर दे दिए ट्यूबवेल भी। अगर कोई मोटर खराब होगी, आज मेरे पास जैसे चूड़ी के फोन आए। सर आज आपने धर्मपुर में लोगों मेयर का हल करें,
जैसे ही आपकी सरकार आती है, क्या ये सारी समस्याएं हल हो सकती हैं? बिल्कुल, समस्याएं सरकार की जिम्मेदारी है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। सरकार लोग इसीलिए चुनते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि उनके जो काम है वो हों। आज कितनी हैरानी की बात है कि 10 साल हो गए बीजेपी के शासनकाल में, लोगों को पीने के पानी के लिए आज तरसना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था नहीं, कहीं सफाई वाले नहीं आते, कहीं स्ट्रीट लाइटों की दिक्कत है, कहीं आवारा पशुओं की दिक्कत है, आज बिजली की दिक्कत है। तो आज बेरोजगारी लगातार इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया। बीजेपी के 2 शासनकाल में हमारी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बंद होगी, एचएमटी फैक्ट्री बंद होगी। तो रोजगार के अवसर देने की बजाय इन्होंने तो बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी। 2 लाख पद खाली पड़े हैं हरियाणा सरकार में। सबसे पहले हमारी पार्टी की सोच है कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, उन 2 लाख पदों को भरने का काम करेंगे। महंगाई, इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी पार्टी की सोच है कि महंगाई कम करने के लिए सबसे पहले गैस सिलेंडर जो है वह 500 रुपये से कम रहे, 500 रुपये से ज़्यादा ना हो, ये हमारी पार्टी की सोच है। और ऐसे ही 300 यूनिट बिजली जो है हर परिवार को मुफ्त दी जाए। जब बड़े बड़े पूंजीपतियों के करोड़ों अरबों लोन माफ हो सकते हैं, तो आम आदमी को भी क्यों सुविधा ना मिले। उसके लिए 300 यूनिट बिजली देने का हमारी पार्टी की सोच है। बुजुर्गों की पेंशन है वो 6,000 रुपये बढ़ाने 6,000 बढ़ाई जाएगी, 6,000 तक करी जाएगी। ओपीएस स्कीम है जो उसको लागू करने की हमारी पार्टी की ऐसी घोषणाएं हैं। अभी पूरा घोषणा पत्र हमारी पार्टी का तैयार नहीं हुआ, जल्द घोषणा पत्र तैयार होगा और हम हर घर घर तक पहुंचाएंगे उसको, ताकि लोगों को पता लगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी अगर जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी। जैसे डोर टू डोर इलेक्शन करते थे कूड़े वाले, उन्होंने बेचारों ने हड़ताल कर दी, उनको सैलरी नहीं दी गई। फिर हमने भी अगले दिन कहा भी हम कांग्रेस पार्टी वाले कल वहां जाएंगे, धरना देंगे, लेकिन उस दिन रात में उन्होंने 1 महीने की उनकी सैलरी डाली। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ठेकेदार भ्रष्टाचार का नगर परिषद अड्डा बन गया। पीछे जो भ्रष्टाचार के बारे में कमेटी भी बनाई थी हमारे लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने भी उस पर एक्शन लिया था कि यहाँ का भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद में, लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं हुआ। जो ठेकेदार कूड़ा करकट ठेकेदार जो है, बहुत उसमें ठेके बहुत महंगा ठेका दे रखा है। कहीं ना कहीं उसका भी हमने चर्चा भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई लोगों की। लेकिन वह सैलरी देने में भी आज लोगों को दिक्कत कर रहा है। तो बेचारे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, उनको तो हर महीने सैलरी चाहिए, उससे घर का गुजारा चलता है उनका। जैसे कि साथ में हमारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज पंजौर धर्मपुर में प्रदीप चौधरी जी ने लोगों की समस्या सुनी है। मैं प्रवीण कुमार, ललित समाचार से।